नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल विवाह एक शक्ति में। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय। मेरे साथ बोलिए, जय शेरावाली माँ, बोलो सांचे दरबार की जय। महर्षि मेघा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड तुरंत गिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी उसने देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवार लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर बड़ा ही क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया। उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गईं और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विकृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुई थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी। तब चीते के चरम की साड़ी व नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह परश्वर राक्षसों, अकुंशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घटा सहित हाथियों को एक साथ हाथ में पकड़कर अपने मुंह में डाल रही थी। और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी के पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वे दैव्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरे उनके दांतों से पीस रही थी। उसने उनसे ये बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले। कितनों को रौंद डाला और कितनों को उन्होंने मार भगाया। कितनों को उन्होंने अपने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महाप्रकामी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उनका भयंकर मुख देख नहीं जा सकता था। उनके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उन्होंने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उनके केश पकड़कर उनका सिर काट डाला और उनको धड़ से अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे हुए अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उनकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड हठहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो मारकर तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुभ और निशुंभ को तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेघा ने कहा, वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमय चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इसी के साथ 7वां अध्याय भी समाप्त होता है। मेरे साथ बोलिए, जय चामुंडा वाली माता की जय।